बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शायरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 29 जुलाई लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, आजकल वज़ीर आज़म इमरान खान जारहाना मूड में नज़र आते हैं। चाहे पाकिस्तान की सियासत हो, हर एक को पीपल्स पार्टी और नून लीग को नॉकआउट करने के साथ साथ और आलमी सतह पर भारत और अमेरिका को आईनी हाथों से ले रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया का इंटरव्यू हो या पाकिस्तान की सियासत हो, वज़ीर आज़म आगे बढ़ के बाउंसर मारने के लिए तैयार है। और ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म आइंदा 2 साल अपने इलेक्शन के लिए इसी किस्म की मुहिम जारी रखना चाह रहे हैं। एक तरफ उन्होंने कहा कि मैं कराची विज़िट करूंगा और सिंध में PTI को मजबूत करूंगा। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन जो उन्हीं के PTI के टिकट से मुंतखब हुए थे, उनके MP नज़ीर चौहान, आज ना सिर्फ गिरफ्तारी हुई बल्कि एकदम 3 मुकदमों की बारिश हो गई। क्या वज़ीर आज़म को उनके दोस्त हर महाज पर एक ही वक्त में लड़ाना चाहते हैं? ये तो वज़ीर आज़म खुद फैसला करेंगे। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ने आज पीर पगाड़ा से अहम तरीन मुलाकात की। इस मुलाकात पर पीर पगाड़ा ने वादिया तौर पर गिले शिकवे किए, कहा कि हम गैर मशरूत इत्तेहादी थे पर वज़ीर आज़म हमारे लोग ही तोड़ रहे हैं। नाज़रीन, क्या वज़ीर आज़म जो गैर मुल्की मीडिया को नॉकआउट कर रहे हैं, बेहतर तरीके से इलेक्शन हुकूमत चला रहे हैं, एक ही वक्त में मुख्तलिफ महाजों पर लड़कर अपना नुकसान तो नहीं कर रहे? क्या इन हालात में अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो खुद इंतशार का शिकार है, किसी भी तरीके से जहांगीर तरीन ग्रुप को बुला के इकट्ठे बनते हैं तो हुकूमत के लिए मुश्किलात कर सकते हैं? ये फैसला इमरान खान ने करना है। ताराहम उन्होंने आज नाज़रीन अफ़गान मीडिया के और उनके साथ उनके बिजनेसमैनों के साथ मुलाकात करके अमेरिकन मीडिया का मुंह तोड़ा। आज अफ़गान सहाफ़ियों का मुंह तोड़ जवाब दिए, जिस पर अफ़गान मीडिया में खामोशी तारी हो गई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शिक वाइज पाकिस्तान के मौक़िफ़ को किस तरह उजागर किया और कहा इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं होगा कि हमने अफ़गान महाजरीन को 30 लाख से ज़्यादा अपने सीने से लगाए रखा और अशरफ गनी पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का जिम्मेदार ठहराए। ये हक़ाइक़ के बरक्स है। हमने खरबों रुपए की कुर्बानियाँ दी और 80,000 जानें दी। अशरफ गनी को दोस्त और दुश्मन में फ़र्क नहीं। जो अशरफ गनी 20 साल अमेरिका का जदीद असला लेकर अफ़गानिस्तान को फतह नहीं कर सका, वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता हुआ अच्छा नहीं चाहता। उन्हें चाहिए कि वो अपने गिरेबान में झांके। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान ने आज उनसे एक अफ़गानिस्तान से आए सहाफ़ियों का, जिनमें उनके फिल्मसाज थे, कारोबारी हजरात थे, सनतकार थे और दफाई तजिया निगार थे, एक तफसीली इंटरव्यू दिया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर जवाब दिया कि सहाफ़ियों को दफाई मुलाकात करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान के मफाद में काम करूँगा। पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए लातदाद कुर्बानियाँ दी हैं। इस मौके पर अफ़गानिस्तान के सनतकार, बिजनेसमैन, दफाई तजिया निगार और दीगर रहनुमा थे, जबकि वज़ीर आज़म के साथ फ़रूख हबीब और उनके दीगर साथी डॉक्टर शहबाज गिल मौजूद थे और सेनेटर फैसल जवेद भी गारबन थे। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पाक अफ़गान यूथ फोरम के अरकान के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में के खिलाफ वर्जी करते हुए यकतरफा तौर पर कश्मीर में मकबूजा कश्मीर के में खसूसी हैसियत को तब्दील किया और 5 अगस्त से भारत कश्मीरियों पर जो जुल्म बर्बियत के पहाड़ उतार रहा है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती और भारत को एक एक जुल्म का जवाब देना होगा और हम मकबूजा कश्मीर का सफ़ीर बन के आखिरी दम तक साथ देंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक इमरान खान ने वादिया कहा कि पाकिस्तान ने 1948 से कश्मीरियों के हक़ खुदारियत के लिए आलमी सतह पर आवाज़ उठाई और सफारती सतह पर उनके इशू को उछाला, लेकिन मकबूजा कश्मीर की असल हैसियत में बहाली तक भारत से
कारोबार तो दरकिनार, बातचीत का आगाज़ भी नहीं हो सकता। भारत पाकिस्तान से बात करना चाहता है तो यूएनओ की करारदाद के मुताबिक मकबूजा कश्मीर का हल करे जो उनकी अवाम के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में मैंने अफगानिस्तान का दौरा किया और अशरफ गनी से अच्छे तल्लुकात थे। अफगान रहनुमा को पाकिस्तान के अफगान बहरान का जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक और तकलीफ दे अमर है। ऐसे में क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका हुकूमत और तालिबान में मज़ाकरात के लिए जो किरदार अदा किया वो पूरी दुनिया इसको सराहती है कि तालिबान और अमेरिका एक टेबल पे नहीं आ रहे थे। पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली दानिशमंदी से दोनों को एक टेबल पे बनाया और एमिकेबली हल निकाला जिसमें फैसला किया गया अफगानिस्तान, अमेरिका और यूएनओ की फौजें अफगानिस्तान का खाली कर देंगी, लेकिन वो अपनी बात पर कायम नहीं रहे। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से मुल्क पाकिस्तान की कोशिशों की बराबरी का दावेदार नहीं हो सकता। पाकिस्तान की कोशिशों की तायीद अमेरिकी नुमाइंदे ने भी की। अफगानिस्तान में गलत तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान को अस्करी इदारे कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान की पॉलिसी मैं एज ए वज़ीर आज़म बनाता हूँ और अस्करी इदारे मेरे मुत्तहद हैं और जो कार्रवाई पॉलिसी मैं बनाता हूँ वो पाबंद हैं उस पॉलिसी पर अमल दरामद करने के, और पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का क़याम आ चुका है। इमरान खान ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ गलत प्रोपोगंडा करता रहता है क्योंकि भारत की इकानमी ज़मीन बोझ हो चुकी है, अलहदगी पसंद तरीके चल रही हैं, किसान सड़कों पर है, जबकि कोरोना वायरस में मोदी हुकूमत का फैशिज्म सामने आ चुका है और उसमें भारत में खुद टूटने के खतरे पर, और वो इसलिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम दर इल्ज़ामत लगा रहा है। और मोदी की सोच को इंटरनेशनल मीडिया भी एक दहशतगर्दी सोच करार दे चुका है। नाज़रीन, इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि खारजा पॉलिसी 25 साल से पार्टी मंशूर का हिस्सा रही है। मैंने अपनी इक़्तिदार में आने से पहले कह रहा था कि ये अमेरिका की जंग है, हमें इसमें नहीं कूदना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा मौक़िफ़ रहा है अफ़गान मसले का हल अस्करी नहीं। 15 साल बतौर पार्टी सरबराह 3 साल से हुकूमत में मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि हुकूमत को इस मौके पर अस्करी इदारों की मुकम्मल हमायत हासिल है और अफ़गानिस्तान का हल सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात में है और अफ़गानिस्तान की आवाम की मर्ज़ी से बनने वाली हुकूमत ही खित्ते में अमन कायम कर सकती है, वरना खित्ता एक नई जंग की तरफ जाएगा। अगर भारत साजिशों से बाज ना आया तो पाकिस्तान नई जंग के में किसी भी मुल्क के लिए कोई भी हिस्सा नहीं बनेगा। और अफ़गानिस्तान को भी वार्निंग दी कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से बाज रहे भारतीयों के कहने पर। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ अमन का ख्वाह है, हमने हमेशा उनके साथ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। भारत इस वक्त आरएसएस के नज़रिए के ज़ेर तसल्लुत है और भारत में कश्मीर और मुसलमानों और दीगर अक़लीतों के साथ बुरा सलूक हो रहा है। यही महरुकात है कि भारत के साथ अमन बड़ी रुकावट है। उन्होंने कहा भारत में मुसलमान नहीं, कोई भी अक़लियत महफूज नहीं, और मोदी की दहशतगर्दाना सोच और दुनिया में तबाही फैलाना, हाना जंगी कराने की वजह से ही मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े। भारत एक तरफ मुज़ाकरात के लिए बढ़े, पाकिस्तान 2 कदम बढ़ेगा, लेकिन मकबूजा कश्मीर का हल यूएनओ की करारदाद के मुताबिक करना होगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान में हमेशा भारत के साथ अमन का ख्वाह था और आज भी है। हम पूरी दुनिया के साथ बरादराना तल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बराबरी की सदा पर किसी भी खौफ और दहशत से अपनी पॉलिसियाँ चेंज नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है और माजी हमारा इसका गवाह है कि हमने अफ़गानिस्तान के 40 लाख के करीब महाजरीन को सीने से लगाए रखा और मज़ीद अफ़गान महाजरीन को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर बार लगाई। अफ़गान अमन में पाकिस्तान की वस्त एशिया ममालिक तक रसाई हासिल हो गई है। इस सिलसिले में उज़्बेकिस्तान से लेके मज़ार शरीफ और पेशावर रेलवे लाइन मुआहदा कर चुके हैं। रेलवे लाइन अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुँचेगी, जिससे अफ़गानिस्तान में तरक्की के रास्ते नए खुलेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पहले अमेरिकन मीडिया को नॉट किया, अब अफ़गान सहाफ़ी जो मुँह तोड़ जवाब दिया तो उनसे सवाल करने के लिए भी उनके पास ना रहे और उन्होंने वज़ीर आज़म के इस जवाबात पर खासे मुतमिन का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की पॉलिसी
हमें वादिया बेहतर नज़र आती है। अफ़गान हुकूमत को भी सोचना होगा। इमरान खान ने कहा कि मुस्तक़बिल की माशी हिकमत अमली का इंसार अफ़गानिस्तान में अमन से है। जब तक अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आएगा, पाकिस्तान और किसी भी पड़ोसी मुल्क पर अमन नहीं आएगा। हमने हमेशा हर मुल्क के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन दोस्ती बराबरी की सदा पर होगी। इसके लिए हमें नीचे नहीं लगाया जा सकता। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर में मुंतखब नुमाइंदों से 4 उम्मीदवारों जो बज़ाहिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार हैं, उनके 15-15 मिनट इंटरव्यू किए। याद रखें कि हमेशा इंटरव्यू नौकरियों के लिए नहीं होते। वज़ीर आज़म भी एक नौकरी है और वज़ीर आज़म ने इमरान खान का मौक़िफ़ था कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म उसको होना चाहिए जो आलमी सतह पर आज़ाद कश्मीर के मौक़िफ़ को बैनुल-अक़वामी UNO की करारदाद के मौक़िफ़ उठा सके। उसकी अहलियत को मद्देनज़र रखा जाएगा, उसकी सिर्फ दौलत को नहीं देखा जाएगा और उसका देखा जाएगा कि वो दुनिया में पाकिस्तान के साथ हम आवाज़ मिल के आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के लिए किस तरह बातें करते हैं। जिन 4 लोगों ने उनसे मुलाकातें की, जो उम्मीदवार मुतवक्का उम्मीदवार हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, तनवीर इलियास, अज़हर सादिक और ख्वाजा फारूक शामिल है। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म किसी एक के नाम का कूड़ा डाल सकते हैं। इस मौके पर अमीन गंडापुर भी उनके साथ थे। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने वादिया तौर पर कहा, अफ़गानिस्तान में आज़ाद कश्मीर में बनाने वाली हुकूमत किसी ग्रुप या गिरोह की दबाव की वजह से नहीं करूँगा। जो पाकिस्तान के मफाद में होगा उसी को वज़ीर आज़म नामज़द करूँगा। उस तरफ नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली का इजलास 3 अगस्त को तलब कर लिया गया है। तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म अब सिंध का दौरा करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल भी गर्म है। एक तरफ तो अमेरिका नॉकआउट हो रहा है, दूसरी तरफ ये हो रहा है आज वज़ीर आज़म इमरान खान के शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर नज़ीर चौहान, जो उन्हीं के टिकट से PTI के बल्ले के निशान से मुंतखब हुआ था, उन पर पहले पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज दिया। अभी उसकी ज़मानत हुई थी तो FIA ने गिरफ़्तार कर लिया, साइबर क्राइम ने। उसकी ज़मानत हुई थी तो एक कार सरकार मुतहाल में और मुकदमा दर्ज कर लिया। कहा जा रहा है कि जंगीर तरीन ग्रुप के मज़ीद लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए इमरान खान पर उनके करीबी ग्रुप जो उनके इस वक्त करीब है सख्त दबाव डाल रहा है। जबकि जंगीर तरीन और इमरान खान में ब्रिज का रोल अदा करने वाले दोबारा इमरान खान के साथ मुलाकात करके उन्हें जंगीर तरीन ग्रुप को साथ चलाने का मशवरा देंगे। दूसरी तरफ जंगीर तरीन ने आज फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पगाड़ा से एक अहम तरीन मुलाकात की, जिसके हक़ाइक़ मंजरे पर सामने आया है। पीर पगाड़ा ने जंगीर तरीन के दरमियान मुलाकात में अंदरूनी बात बताई कि दोनों रहनुमाओं ने गिले शिकवे किए कि इमरान खान साहब ने हमारे साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और एक उनके गिर्द ऐसा खुशामदियों का टोला है जो इमरान खान को गुमराह कर रहा है। मुलाकात में पीर पगाड़ा ने कहा कि मुस्लिम लीग फंक्शन लीग गैर मशरूत इत्तेहादी है, हमारे ही लोगों को तोड़ा जा रहा है, ये कौन सी जमहूरियत है। उस पर उन्होंने शिकवा किया। उन्होंने कहा कि अरबाब गुलाम के इलेक्शन में 300 मरीदैन पर मुकदमे बने। पीर पगाड़ा के मरीदों पर मुकदमा जाली बने, जिसका सामना कर रहे हैं तरीके इंसाफ ने। इत्तेहादियों के ही अफराद को तोड़ना है तो इलेक्शन का इंतज़ार कर लेती। फिर ये घोड़ा, और पंजाबी में कहते हैं ये घोड़े का मैदान। जबकि कहा जा रहा है कि जंगीर तरीन ने नज़ीर चौहान के ग्रुप पर सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि अगर इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा तो जंगीर तरीन अपना आइंदा का अमल इस्तेमाल करेंगे। जबकि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध मुराद शाह को बुलाकर एक सिंध की हुकूमत पर तफसीली मशावरत की और इमरान खान के मुतवक्का दौरे पर, जिसमें वो पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उस सिलसिले में हिकमत अमली बनाई और कहा कि तमाम कारकुन इलेक्शन के तैयार रहे, किसी भी वक्त तैयार इलेक्शन हो सकते हैं। जबकि बज़ाहिर ऐसे हालात इलेक्शन के नज़र नहीं आते। तवक्को की जा रही है कि इलेक्शन 2023 में होंगे। बिलावल भुट्टो शायद वज़ीर आज़म इमरान खान के सिंध के दौरे को काउंटर करने के लिए मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध को अपनी स्ट्रेटेजी दे चुके हैं। आने वाले दिनों में सिंध में मैदान सजने वाला है। देखना है कि PTI पीपल्स पार्टी की विकटें गिराने में कामयाब होती है कि नहीं, जबकि वो मुस्लिम लीग नून की कई विकटें गिरा चुकी है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने
मौजूदा हालात से आपको आगाही की। अगर यूट्यूब चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।